जय श्री राम दोस्तों। एडीईओ के अंतर्गत आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और अपनी पिछले लेक्चर में हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टार्ट किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आगे का पोर्शन आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको हम बिहान के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे देश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही थी, उसी योजना को पुनर्गठित करके दिनांक 1 अप्रैल 2013 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया था। और ये जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है वो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में क्रियान्वित है। और जब इसे प्रारंभ किया गया तब इसको संचालन करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति को दे दिया गया था, जिसका पंजीयन 1 जून 2011 को करवाया गया था। ठीक इस ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि ये स्वरोजगारों के अवसरों का सृजन करते हैं। किनके लिए करते हैं? तो ग्रामीण परिवारों में जो अर्थात जो ग्रामों में जो गरीब परिवार रह रहे हैं उनके लिए ये स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो समुदाय आधारित समूह है उनके लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करते हैं और ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनका कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हमने देखा था और उस उद्देश्य के अंतर्गत इनका हमने देखा था सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघों का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि। ये इनका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। ठीक है। सामाजिक समावेशीकरण के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि सभी का समावेशीकरण किया गया है और ये जो आजीविका मिशन है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों अर्थात 146 विकास खंडों में ये क्रियान्वित है और ये क्रियान्वित आंतरिक सीआरपी रणनीति के माध्यम से है। सीआरपी का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की रणनीति से इसे क्रियान्वित किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के माध्यम से ये क्या है क्रियान्वित है, लेकिन आखिरकार सीआरपी चक्र क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। सीआरपी चक्र के अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक सीआरपी दल में 4 सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन में कम्युनिटी है, एक ये समुदाय है, तो समुदाय किससे बनता है? एक लोगों से समुदाय बनता है क्या? नहीं। जब 2 से अधिक लोग रहते हैं तो वो क्या बन जाता है? समुदाय बन जाता है। तो 2 से अधिक कितने? तो 4 सदस्य जब रहे तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बन जाता है, सीआरपी बनता है, सीआरपी दल बनता है। तो सीआरपी दल के अंतर्गत 4 सदस्य होते हैं एवं एक चक्र के दौरान 30 दिवस के लिए संकुल के अंतर्गत 2 गांवों 15 दिवस प्रति गांव में रहकर गरीब परिवार की महिलाओं का चिन्हांकन कर स्व सहायता समूहों का गठन, उनका समूह प्रबंधन एवं पुस्तक संधारण पर प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही पुरानी स्व सहायता समूहों को NRLM के दायरे में लाने हेतु 11 सूत्र के पालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन
जो होते हैं ये एक प्रकार का क्या है, दल है। ठीक है, एक मिनट है ना। ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का दल है। और दल के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, तो दल के अंतर्गत 4 सदस्य रहते हैं। इनका काम क्या है, तो ये जैसे कि कोई 2 गांव है, 2 गांव में 15 दिन ये रहेंगे, तो रह के करते क्या है, तो वहां की जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको चिन्हांकित करते हैं। तो चिन्हांकित किए क्यों, चिन्हांकित करके उनको स्व सहायता समूहों का उनके द्वारा गठन करवाते हैं कि आप स्व सहायता समूह से जुड़ जाओ, आप लोग आपस में स्व सहायता समूह का निर्माण कर दो, गठन करवा लिए। फिर क्या करेंगे, समूह का प्रबंधन मैनेजमेंट भी करवाएंगे उनका, और पुस्तक संधारण पर प्रशिक्षण भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो पुरानी जो गांव में यदि स्व सहायता समूह है उसको क्या बोलेंगे कि आप ना NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के दायरे के अंतर्गत जो 11 सूत्र है ना, आप उसका पालन करिए। ये कौन कर रहा है, CRP चक्र, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। फिर आ जाते हैं हम लोग मॉडल CLF। तो CLF क्या है, तो CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। क्या है ये, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ठीक है, तो प्रदेश के अंतर्गत 253 संकुल स्तरीय संगठनों को मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। 253 संकुल स्तरीय संगठनों को 253 जो संकुल स्तरीय संगठन है उनको मॉडल संकुल स्तरीय संगठन, यानी कि देखो उनसे सीखो, मॉडल का मतलब ये होता है, तो उनको क्या किया जा रहा है, उससे उसके उस तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। चयनित संकुल स्तरीय संगठनों को समुदाय द्वारा संचालित एवं प्रबंधित बनाए जाने हेतु इन संगठन के पदाधिकारियों एवं संवर्गों को SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर पर प्रशिक्षित कर इसे लागू भी किया जा रहा है। फिर से समझो, मॉडल CLF क्या है, हम क्या देखते हैं, देखो आप ना ऐसे मान करके चलो, मॉडल का अंतर्गत क्या है कि जब ये संकुल स्तरीय संगठन कितने, तो 253 संकुल स्तरीय संगठन जब अच्छा काम करेंगे तो लोग उनसे सीखेंगे, तो उसी को वो मॉडल के रूप में क्या करना चाह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं कि ये मॉडल की तरह, मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के रूप में उभर करके आए। तो जो उभर करके आएगा तो क्या किया जा रहा है, जो चयनित किया गया है, तो चयनित संगठनों को समुदाय द्वारा संचालित एवं प्रबंधित बनाए जाने हेतु इन संगठनों के पदाधिकारियों एवं संवर्गों को क्या किया जा रहा है, बनोगे कैसे मॉडल, जब आप पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। स्टैंडर्ड्स क्या है, तो जो उनके पदाधिकारी और संवर्ग हैं उनको स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षित कर इसे लागू भी कराया जा रहा है। ठीक, फिर क्या है, संगठनों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से वायबिलिटी गैप फंड भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। देखो पैसे उसे चाहिए तो आप ले लो, वायबिलिटी गैप फंड यानी कि जहां कहीं भी कमियां हैं और वहां आपको लग रहा है पैसे की आवश्यकता है तो आप ले लो, लेकिन आप लोग सीखो और मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन की तरह आप लोग उभर करके सामने आओ। तो कितने मॉडल बनेंगे, तो 253 मॉडल CLF बनने वाले हैं। इसके तहत 3 किश्तों में अधिकतम 20 लाख प्रदान किया जाना है। 3 किश्तों में ये कितना देंगे, 20 लाख रुपए प्रदान करेंगे। इस राशि का उपयोग संगठनों द्वारा सदस्यों की
वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आजीविका गतिविधि हेतु ऋण के रूप में संबंधित स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कैसे बोला जा रहा है कि आप मॉडल तो बनो, लेकिन हमारा प्रश्न है कैसे मॉडल बने। पैसे की जरूरत पड़ती है भाई, तो पैसे चाहिए तो ले लो, तो कितने ले लो, तो वायबिलिटी गैप फंड के रूप में लो। कितने लो, तो 20 लाख रुपए तक हम प्रदान कर देंगे आपको। तो ये पैसा लेके कैसे क्या करेंगे हम लोग? ये सभी वित्तीय पैसे की जरूरत जहां कहीं भी पड़ रही है ना, तो आपकी सभी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। साथ ही साथ आजीविका संबंधी यदि आपको ऋण चाहिए ना, तो ऋण भी आपको मिलेगा। तो कौन देगा भाई ऋण हमको? तो ये जो 20 लाख रुपए जो आपको मिल रहा है, वो आपको स्व सहायता समूहों के माध्यम से ऋण के रूप में मिलेगा, अपनी आजीविका आप सही तरीके से जिसे चला सके। ठीक है। सामुदायिक संगठनों के पदाधिकारियों, सामुदायिक संवेगों एवं सदस्यों के प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन हेतु 7 जिलों यथा रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव एवं बस्तर में समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ? 7 जिलों में। कौन कौन से 7 जिले हैं? रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर। फिर से बोलो, साथ में बोलो, रायपुर, राजनांदगांव, रायपुर, राजनांदगांव, बार बार बोलो मेरे साथ, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, सरगुजा, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर। मैप के थ्रू याद करोगे, आसानी से याद होगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। तो ये क्या करें? समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहे हैं। रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर। देखो कितना बहुत अच्छी तरीके से रायपुर संभाग हो गया आपका, दुर्ग संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर संभाग हो गया आपका। यानी कि एक संभाग छूट गया। कौन सा बताओ? बिलासपुर संभाग आपका छूट गया। ठीक है। तो आगे, अच्छा यहाँ पे धमतरी नाम लिखना भूल गए ना हम, तो ये धमतरी भी हो गया। ठीक, 6 लिखा था ना, 7 हो गया। रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा कि समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। क्यों? मॉडल सीएलएफ के लिए पैसे देंगे ना, वायबिलिटी गैप फंड 20 लाख दे रहे हैं, स्व सहायता समूहों के माध्यम से ऋण भी मिल जाएगा। तो बस अब क्या दिक्कत है? फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास, सोशल इंक्लूसिवनेस एंड सोशल डेवलपमेंट। तो मिशन के अंतर्गत सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक विकास शाखा के तहत ग्रामीण समुदाय में हाशिए में जीवन यापन करने वाले समुदायों, वर्गों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, वृद्धजन, महिला मुखिया परिवार, भूमिहीन एवं अन्य वर्ग के परिवारों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कैसे करेंगे ये? कैसे ये सोशल इंक्लूसिवनेस, सोशल डेवलपमेंट लाएंगे? तो उसके लिए पहली बात तो किसको जोड़ रहे हैं पहले उसको समझ लो। विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, वृद्धजन, महिला मुखिया परिवार, भूमिहीन, अन्य वर्ग के परिवार। ठीक, अब क्या करेंगे? कमजोर वर्गों का समावेशन कैसे कर रहे हैं? तो मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों, वर्गों यथा विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, महिला मुखिया परिवार, भूमिहीन, कृषक एवं अन्य विशेष वर्गों को प्राथमिकता पूर्वक, कैसे? तो प्राथमिकता पूर्वक स्व सहायता समूहों में संगठित कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है।
यानी कि जो कमजोर वर्ग हैं उनको ये स्व सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर देंगे, जिसके तहत वर्तमान में कमजोर वर्ग के परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका है। नीचे आप देख सकते हैं डेटा अवेलेबल है, जो कि आप लोग डेटा का जो पोर्शन है उसको आप लोग जहां जहां पे जो जरूरत है वो वाले डेटा उसको मैं करवाऊंगी और बाकी को आप लोग अपने से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कैसे जोड़ेंगे, स्व सहायता समूहों का संगठन कर जोड़ेंगे। कहाँ किसको जोड़ रहे हैं, तो 33 जिलों के 146 विकास खंडों में निवास कर रहे विशेष पिछड़ी जनजाति, दिव्यांग, महिला मुखिया परिवार, भूमिहीन कृषक एवं अन्य विशेष वर्ग। ठीक, आगे आ जाओ। विशिष्ट पिछड़ी जनजाति परिवारों के सामाजिक समावेशन हेतु राज्य को, यानी कि हम विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सामाजिक समावेशन हेतु राज्य को नेशनल स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि हम अपना ये कार्य करने में सफल रहे, इसीलिए हमारे प्रदेश को नेशनल स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ को नेशनल स्कॉच गोल्ड अवार्ड निम्न में से किस श्रेणी में प्राप्त हुआ, तो विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के सामाजिक समावेशन हेतु, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के सामाजिक समावेशन हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश को नेशनल स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पहली बात इसका फुल फॉर्म याद रखो, FNHW। HW में यदि हम देखें तो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ और वॉश आता है। अब वॉश क्या होता है, तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होता है। वाटर सैनिटेशन हाइजीन, इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो मिशन के अंतर्गत गठित महिला समूहों ग्राम संगठन के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवारों की किशोरी बालिका, प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं, धात्री माता तथा 2 वर्ष तक आयु वर्ग के शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर करने हेतु राज्य में NHW कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिवासी विभाग के मध्य अभिसरण द्वारा किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे, देखो पहली बात तो एक एक शब्द यहाँ पकड़ने लायक है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जाम में। खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसके लिए हो क्या रहा है, तो जो महिला समूह है, गठित महिला समूह के माध्यम से सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो वंचित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके यहाँ की जो किशोरी बालिकाएं हैं, प्रजनन उम्र जो महिलाएं हैं, जो धात्री माता है या 2 वर्ष तक आयु वर्ग के जो शिशु हैं, तो उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये NHW मतलब होता है न्यूट्रिशन हेल्थ और वॉश, ये कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये बताओ। न्यूट्रिशन की बात आएगी, हेल्थ की बात आएगी तो आपका स्वास्थ्य विभाग आएगा। जहां पे किशोरी बालिका, महिला, धात्री माताओं की बात आएगी तो आपका महिला और 2 वर्ष के शिशुओं की बात आएगी तो महिला एवं बाल विकास विभाग आएगा। ग्राम संगठन के माध्यम से हो रहा है तो यहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आएगा। पिछड़ी वंचित परिवारों की बात हो रही है तो आदिवासी विभाग आएगा। 4 विभाग हो गया। कौन कौन सा, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आदिवासी विभाग। इन 4 विभागों के माध्यम से आपका FNHW इम्प्लीमेंट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत। क्लियर है। डेटा दिया गया है
कि उक्त कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय में आ रहे सकारात्मक बदलाव के दृष्टिकोण से कार्यक्रम का विस्तार तथा परियोजना की गतिविधियों का क्रियान्वयन किए जाने हेतु मिशन के अंतर्गत 369 SHG दीदियों को मास्टर ट्रेनिंग सामुदायिक संवर्गों के रूप में विकसित किया गया है। देखो ये भी ध्यान देने लायक है। क्या ध्यान देने लायक है कि SHG दीदियों को मास्टर ट्रेनिंग, कितनी दीदी हैं? 369 सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदियों को मास्टर ट्रेनर सामुदायिक संवर्गों के रूप में विकसित किया गया है। 369 सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित किया गया है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। FNHW कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा संचालित अभियान पोषण अभियान, विश्व सिकल सेल अनीमिया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लिम्फेटिक फेलोरिसिस, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण अभियान में स्व सहायता समूह सदस्यों द्वारा सक्रिय सहभागिता की जाती है। देखो इस जो FNHW है, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ वॉश के अंतर्गत जो विभिन्न शासकीय विभाग हैं, तो उनके द्वारा जो संचालित अभियान है उसमें सहभागिता की जाती है। यानी कि अलग अलग हमने 4 विभाग देखे, कौन कौन से थे? तो हमारा हेल्थ था, हमारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, हमारा पंचायत एवं रूरल विभाग था, फिर आदिवासी विभाग था हमारा। ये 4 थे। तो इनके द्वारा जो अभियान संचालित किया जा रहा है, जैसा कि मान के चलो पोषण अभियान, विश्व सिकल सेल अनीमिया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लिम्फेटिक फेलोरिसिस, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण अभियान में इन 6 अभियानों में स्व सहायता समूह सदस्यों द्वारा सक्रिय सहभागिता की जाती है। यानी कि कर कौन रहा है? स्व सहायता समूह। फिर आते हैं हम लोग लैंगिक समानता के अंतर्गत। लैंगिक समानता में जेंडर इंटीग्रेशन इन NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जेंडर रिसोर्स सेंटर। क्या है ये? जेंडर रिसोर्स सेंटर। तो NRLM की रणनीति के तहत लैंगिक समानता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से पूछा जाता है क्या NRLM में लैंगिक समानता का प्रावधान है? जी हाँ, लैंगिक समानता का प्रावधान है। और मिशन के अंतर्गत जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी पर कार्य किए जाने हेतु 430 सामुदायिक संवर्गों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के रूप में किया गया, जिसमें 30 मास्टर ट्रेनर को SRPs के रूप में चिन्हांकित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 30 मास्टर ट्रेनर हैं और उनको क्या किया गया? SRPs के तर्ज पर चिन्हांकित कर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्यों दे रहे प्रशिक्षण? टू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी अंडर NRLM, लैंगिक समानता बरकरार रखने के लिए ये 30 मास्टर ट्रेनर को SRP के रूप में चिन्हांकित कर प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े हम लोग। प्रदेश में चिन्हांकित 10 जिलों, 1 मिनट है ना, तो प्रदेश में चिन्हांकित 10 जिलों के 17 विकास खंडों में जेंडर रिसोर्स सेंटर का संचालन नोडल स्तरीय संगठन के माध्यम से किया जा रहा है तथा 20 जिलों में 20 नवीन जेंडर रिसोर्स सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। 10 जिलों के 17 विकास खंडों में जेंडर रिसोर्स सेंटर का संचालन नोडल स्तरीय संगठन के माध्यम से किया जा रहा है और 20 जिलों में
20 नवीन जेंडर रिसोर्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक। SRP ये क्या है? हमने अभी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन पढ़ा था, ये स्टेट रिसोर्स पर्सन है। ये कौन है? स्टेट रिसोर्स पर्सन है। यदि नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो नोट्स मेंटेन करो, जो जो बात बोलती हूँ उसको लिख लिया करो। स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में चिन्हांकित किया गया 30 मास्टर ट्रेनर को। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 25 नवंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक जेंडर अभियान नई चेतना 3.0 पूरे प्रदेश में चलाया गया, जिसके अंतर्गत सभी जिलों को गतिविधि कैलेंडर भेजा गया है। कहाँ, कब से कब तक? तो यहाँ पे आया है आपका 25 नवंबर 2024 से 23 दिसंबर, मान के चलो 1 महीना तक जेंडर अभियान नई चेतना 3.0 पूरे प्रदेश में चलाया गया। ये पूछा जा सकता है कि लैंगिक समानता के लिए NRLM के तहत कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रदेश के सभी जिलों में जेंडर अभियान नई चेतना 3.0 चलाया गया है। क्लियर है? फिर विशेष परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, PRI CBO परियोजना, समावेशी आजीविका योजना। तो ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। आशा है कि चीजें आपको समझ में आई हैं। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 95845326 9584532690। इसकी ADO की हमारी पिछली कक्षाएं भी चली हैं, तो आप उन कक्षाओं से यदि जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। और अभी ये फ्रेश बैच है, तो इस फ्रेश बैच के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो, और वहां पे आपको सभी न्यू लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ न्यू लेक्चर्स के साथ आपको इसकी PDF, टेस्ट सीरीज एंड वेरियस थिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।